भारतीय राज्य व्यवस्था में हम जो है कल वीडियो बनाए थे 1700 जो है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट को समाप्त करके हम 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट पर आए हैं। इस चार्टर को जो है भारत में शोषण करने का एक बहुत बढ़िया हथियार जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया। इस 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट को पढ़ने के लिए इतना जरूरी है कि आईएएस में इससे कभी कभी सवाल इससे पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएस में भी कभी कभी से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे और इसको अपने मेमोरी में रखेंगे। तो 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट यह है कि 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट में ही जो है क्विट्स इंडिया एक्ट में जो सेटलमेंट एक्ट था उसको हम लोग 1773 की कमियों को 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है एक 1781 का एक एक्ट पास किया था। 1781 का एक्ट पास किया था। इसी में 1781 के एक्ट में ही जो है सेटलमेंट एक्ट जो है दिया गया था, यानी बंदोबस्त जमीन की बंदोबस्ती दे दिया गया था। किंतु 1781 में जो सेटलमेंट बनाया गया था बंदोबस्त वो व्यवहार में नहीं लाया। जो व्यवहार में नहीं लाया तो समय और परिस्थिति के साथ साथ उसको महसूस हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या 1781 के जो है सेटलमेंट एक्ट को और व्यवहार में लाना जरूरी है। इसीलिए वो 1784 में जो 1771 और 1700 जो है आपका 81 के कमियों को दूर किया और इससे भारत के शोषण का एक नए तरीके से शुरुआत किया। तो 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट, आइए उसकी मुख्य बातें क्या है हम बताते हैं आपको। समझ लीजिएगा। 1784 क्विट्स इंडिया एक्ट जो है क्विट्स इंडिया एक्ट इसलिए 1784 कहा गया कि इसका पहला 1781 में इस बात को रखा गया था, सेटलमेंट की बात को, लेकिन व्यवहार में नहीं लाया गया। तो जो व्यवहार में नहीं लाया गया तो कंपनी जो ब्रिटिश सरकार समझी कि तो व्यवहार में नहीं लाया गया, तो एक 1784 में एक उसी चीज को रिपीट किया। इसीलिए 1784 एक्सपायर है कि फिर इसको रिपीट किया गया। तो इसीलिए क्विट्स इंडिया एक्ट को जानना अति आवश्यक है। इसकी मुख्य बातें यही थी कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसकी मुख्य बातें थी 1784 का क्विट्स इंडिया एक्ट जो थी कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो है व्यवस्थाएं अलग कर दी। ये
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की पहली बात यह है मुख्य बात में कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक व्यवस्थाएं जो थी उसको अलग अलग कर दिया, और साथ ही साथ इसने निदेशक मंडल को कंपनी व्यापारिक मामलों में, दूसरा इसकी मुख्य बात है कि निदेशक एक मंडल, डायरेक्टर बोर्ड, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जो है एक बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसने निदेशक मंडल को कंपनी व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी। इसमें मुख्य बात यह थी कि इसने निदेशक मंडल को जो है कंपनी निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी। निदेशक मंडल को जो है व्यापारिक मामलों के अधीक्षण व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, किंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड कंट्रोल ऑफ बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। कंट्रोल ऑफ बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। ये इसकी दूसरी विशेषता थी। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुरुआत कर दी। इस प्रकार कंपनी द्वैध शासन की नींव डालती। तो आईएएस के या पीसीएस के परीक्षाओं में इस टॉपिक से ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह सवाल बार बार बारीकी से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले डायरेक्टली द्वैध शासन व्यवस्था की नींव किस एक्ट के माध्यम से पड़ी। तो आप इसको अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो पिट्स इंडिया एक्ट में ही डायरेक्टरी का जन्म हो गया। किस एक्ट में जन्म हो गया? पिट्स इंडिया एक्ट में ही डायरेक्टरी सिस्टम का जन्म हो गया। राजनीतिक व्यवस्था और वाणिज्यिक व्यवस्था दोनों अलग अलग हो गए। राजनीतिक व्यवस्था को देखने के लिए कंट्रोल ऑफ बोर्ड हो गया और वाणिज्यिक व्यवस्था अलग चलने लगी, इसको कंपनी देखने लगी। तो यही डायरेक्टरी सिस्टम का जन्म हो गया। अब आइए हम चलते हैं तीसरी इसकी मुख्य बातें क्या थी। तीसरी मुख्य बातें क्या थी? तीसरी मुख्य बात है पिट्स इंडिया एक्ट की क्या थी? तीसरी मुख्य बात थी नियंत्रण बोर्ड की यह शक्ति थी कि जो नियंत्रण बोर्ड की यह शक्ति थी नियंत्रण बोर्ड की यह शक्ति थी
कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों सैन्य सरकार वो राजस्व में राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। मतलब नियंत्रण बोर्ड एक बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसकी मुख्य बात तीसरी थी, और वह नियंत्रण बोर्ड की शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित ब्रिटिश जो भारत को नियंत्रित करती थी, तो उस नियंत्रित भारत के जितने नागरिक थे, तो सैन्य सरकार व राजस्व की जो गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रित करे। कौन? नियंत्रण बोर्ड, एक नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड बना दिया। ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट की तीसरी बातें थी। अब आइए पिट्स इंडिया एक्ट की और नेक्स्ट बातें क्या थी उसको जानना जरूरी है। तो अब यहाँ पिट्स इंडिया जो है कंट्रोल बोर्ड जो था वह नियंत्रित करती थी। और चौथा है इसकी मुख्य बात है, इसकी मुख्य बात है इस प्रकार जो है पिट्स इंडिया एक्ट में जो है पहला, आप और एक संक्षेप में बता देते हैं कि इसका जो पहला था कंपनी के राजनीतिक पॉलिटिकल, या आपसे सुन लीजिए, राजनीतिक और वाणिज्यिक दो भाग में बांट दिया। दूसरा है इसमें निदेशक मंडल स्थापित किया। तीसरा है जो ये नियंत्रण बोर्ड की शक्ति थी कि वह ब्रिटिश भारत पर जो है एक नियंत्रण स्थापित किया। उसका यह काम था कि ब्रिटिश भारत के जो नागरिक थे उन नागरिकों के राजस्व के और सैन्य व्यवस्थाओं पर उसका नियंत्रण था। इस प्रकार इस अधिनियम को दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अधिनियम को, किस अधिनियम को? 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट को दो कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। याद करने की चीज है, महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है कि इसने जो है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। ब्रिटिश भारत में जहां तक कंपनी का आधिपत्य था वहां तक ब्रिटिश का आधिपत्य समझा। ये समझ लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश भारत में जहां तक कंपनी का आधिपत्य था वहां तक ब्रिटिश का आधिपत्य समझा। पहला महत्वपूर्ण है पिट्स इंडिया एक्ट का ये दो कारण थे। पहला कारण यह था और दूसरा कारण था कि जो है नियंत्रण वाणिज्यिक व्यवस्था पर वाणिज्यिक व्यवस्था पर एवं राजनीतिक व्यवस्था पर
राजनीतिक व्यवस्था पर एवं प्रशासन पर जो है ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश शासन का कंपनी के माध्यम से जो है नियंत्रण स्थापित हो गया। बस यही दो कारण थे। तो अगर कोई पूछे कि किस कारण से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण था, तो ये बता दीजिएगा कि इसी कारण से, और दिमाग में रहना चाहिए, सवाल भी पूछता है और डायरेक्टी का यहाँ जन्म होता है। और दो पार्टों में डायरेक्टी का मतलब हो गया दो तरह का शासन, एक हो गया राजनीतिक व्यवस्था, एक वाणिज्यिक व्यवस्था। इसलिए हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को अब खत्म करने के बाद अब हम एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है। और हम कल जो है इसके बाद जो अधिनियम होंगे 1784 के बाद उस पर हम लोग एक चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की तरफ। तो आइए इस वीडियो को हमेशा आईएएस के ही नजर में रख करके पढ़िएगा कि किस तरह से कंपनी और ब्रिटिश सरकार मिलकर के भारत का दोहन करने लगा हर क्षेत्र में और नए नए अधिनियम देते रहा। लेकिन यह याद रखिएगा कि जब जब ये अधिनियम बनाया तब अपने हित को देखते हुए अधिनियम बनाया है। इसलिए कोई भी कलेक्टर और एसपी बने तो जब उस पद पर बैठे तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से हर एक इंसान, हर एक संस्था अपने हित को सर्वोपरि समझता है। तो आप भी अगर पढ़ लिख के अगर जवाबदेह पद पर जाइएगा तो जनता के हित की बात जरूर सोचिएगा। जनता के हित में ही आपका हित छिपा है। धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम आज बंद करते हैं।